हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल पठानिया गुड़गांव में बेस्ड ईएनटी सर्जन हूँ और मैं आज आपसे बहरेपन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। बहरेपन का मतलब है सुनाई देने में कमी या बिल्कुल ही कान डेड होना। इसके अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इसके असर हो सकते हैं। अगर पैदाइशी कोई बच्चा बहरा है तो उसकी सुनने की शक्ति भी नहीं डेवलप होगी अगर उसका इलाज नहीं किया गया। बाद में अगर किसी को बहरापन हुआ है तो उसकी जांच और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको और या उसके साथ वालों को परेशानी का अनुभव हो सकता है बातचीत करने में, या उसे अपने काम की जगह पर परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि बहरापन का कारण क्या है और वो कब से है, उसके साथ कान के अंदर और क्या क्या परेशानियां महसूस हो रही हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर बचपन में बहरापन हम डिटेक्ट करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है और उसकी जांच होती है आजकल हर एक अस्पताल में, अगर वो अस्पताल में एडमिट में उसकी पैदाइश हुई है तो उसकी सुनने की जांच होती है। अगर उसकी सुनने की जांच में कुछ पाया जाता है या कुछ दिक्कत आती है तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जैसे कि बैरा, सीटी स्कैन और एमआरआई होता है कान का। इससे पता चल जाता है कि अंदर का कान या अंदर की नस की बनावट क्या है और अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। शुरू में उसको हेयरिंग एड लगा के ट्रायल दी जाती है। अगर वो हेयरिंग एड से उसकी इम्प्रूवमेंट है, अगर उसकी हेयरिंग एड से इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर हमारे पास कॉकलियर इम्प्लांट की ऑप्शन जो है वो है। लेकिन इसका इलाज हमें बचपन में बहुत ध्यान से एज सून एज पॉसिबल करना ज़रूरी है, ताकि उसकी बोलने की शक्ति जो है बच्चे की उस पर असर ना पड़े और उसकी डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल रहे। बाद में जैसे बच्चा बड़ा होता है या अडल्टहुड में भी किसी को ये सुनाई देने की दिक्कत आती है, तो हमें ये देखना है कि उसको किस तरह की सुनने की दिक्कत है। उसकी जांच होती है, जैसे कि ऑडियोग्राम, इसको हेयरिंग टेस्ट कहते हैं। इम्पीडेंस टेस्ट होता है, जो कि कान का अल्ट्रासाउंड होता है, देखने के लिए कि आपके कान के अंदर की, बाहर के कान का, आपका कान का पर्दा, कान की हड्डियाँ या अंदर के कान में प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगी। कभी कभी सीटी स्कैन भी कराना ज़रूरी पड़ता है, देखने के लिए कि कान के अंदर की जो सड़न है या कान की हड्डियाँ हैं वो कितनी गल चुकी हैं और दिमाग के कितने करीब पहुंच चुकी हैं। तो ये सब जानकारी के बाद हम फैसला लेते हैं कि अगर आपका इलाज, जो कान का इलाज है, उसका ऑपरेशन होगा या उसको दवाइयों से ही सही किया जाएगा। अगर ऑपरेशन होगा तो कभी कभी उसमें ऑपरेशन में जो कान का पर्दा है उसको नया बनाया जाता है, जो कान की हड्डी गल गई है उसको निकाला जाता है, और अगर अंदर जो छोटी छोटी हड्डियाँ रहती हैं जो कान की में सुनाई देने में मदद करती हैं, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन भी की जाती है। कभी कभी अगर अंदर की हड्डियाँ जुड़ चुकी हैं तो उनको निकाल के उसमें इम्प्लांट डाला जाता है। अगर अंदर के कान में दिक्कत है या नस कमज़ोर हो चुकी है तो उसमें पहले हम हेयरिंग एड लगाते हैं। अगर हेयरिंग एड से भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो हमारे पास कॉकलियर इम्प्लांट का ऑप्शन रहता है। तो ये सब जो इलाज है, जो उसका बहरेपन का इलाज है, वो उसके बारे में जानना, उसको समझना और उसका जल्दी इलाज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंसान की वो मेंटेन रहे और वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो अगर आपको या आपके किसी जानकार को ऐसी कोई सुनाई देने में कोई दिक्कत है या बहरापन से वो ग्रस्त है तो कृपया आप मुझसे ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझसे फ़ोन पे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।